इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। इस तरह मेरा आर्ट में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और आज मैं स्केचिंग से कोशिश कर रही हूँ कि कुछ फाइनेंशियल अपने वालिदैन को जो सपोर्ट। यहाँ पर नक्काशी का बहुत ज़्यादा मसला है और उसके बाद अभी पानी की पाइपिंग वगैरह का भी मसला है, मोटर वगैरह। मिल्लत की उम्मीदों का तुम दिया जलाए रखना, तुम दिया जलाए रखना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप देख रहे हैं आम यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए, एक नई मोटिवेशन स्टोरी लेके आए, सियालकोट का उभरता हुआ सितारा। ये बहुत ही उम्दा सितारा है। हम इनका इंटरव्यू करते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतनी तरक्की कैसे की और इतने हुनर इनके पास कैसे आए, इतना टैलेंट इनके पास कैसे है। इस साथ में स्टडी भी मैनेज करती हैं, साथ में घर के काम भी करते हैं और साथ में घर के मसाइल से भी घिरी हुई हैं। देखते हैं सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं और देखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह। और आप जैसे कि जानते हैं इस टाइम स्केचिंग भी कर लेती हूँ, एक पोइटिस के लिहाज से भी इस वक्त मैं काम कर रही हूँ और साथ साथ आप जो भी मेरी वर्किंग्स हैं वो उसमें मैं सिंगिंग भी कर लेती हूँ माशाल्लाह। स्टूडेंट किस क्लास की हैं? स्टूडेंट मैं एफएससी मेडिकल का पार्ट 2 है और एग्ज़ाम्स हैं स्टूडेंट में इस क्लास में। माशाल्लाह। एफएससी में तो बहुत सारा मेहनत दरकार होती है, तो कैसे मैनेज करती हैं इसको आप? मैनेजमेंट ये है, अगर टाइम टेबल के साथ आप मैनेज कर लें किसी भी काम को तो वो आसानी हो जाता है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते तो आपका कोई भी काम एतदाल से नहीं बन पाता। तो हर काम में बैलेंस जो है वो ज़रूरी होता है, तो इस लिहाज से मैं टाइम टेबल के लिहाज से चलती हूँ, तो वो मेरे लिए मैनेज करना ईजी हो जाता है। तो कब से शौक था आर्टिस्ट बनने का? आर्टिस्ट बनने का जहाँ तक शौक़ है तो वो बचपन में बाबा जान को देखती थी मैं, वो बैनर्स पर लिखा करते थे, दीवारों पर पेंट किया करते थे हैंड से और माशाल्लाह इनकी जो खुशखती उर्दू खुशखती है वो इस कदर खूबसूरत है कि वो हाथ से लिखा इस तरह लगता है जैसे कंप्यूटराइज है। तो इनसे मैं इंस्पायर हुई और बाद में 7th क्लास से मैंने आर्ट का काम शुरू किया और 11 में आके मुझे पता चला कि मैं स्केचिंग भी कर सकती हूँ। तो इस तरह मेरा आर्ट में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और आज मैं स्केचिंग से कोशिश कर रही हूँ कि कुछ फाइनेंशियल अपने वालिदैन को जो सपोर्ट दे सकूँ। आपने जो अभी तक स्केच बनाए हैं उसमें से पैसे भी कमाए हैं अभी तक आपने कि नहीं? अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो स्केचेस स्टार्ट पे थे और अब भी माशाल्लाह उनमें से कुछ फ़ॉरेन भी थे, फ़ॉरेन कंट्री से भी थे, तो वहाँ से भी मुझे फ़ायदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान से कुछ काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब पेमेंट नहीं की, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतरी आई है और लोग आ रहे हैं, बनवा रहे हैं और माशाल्लाह वर्क जो है वो जारी है। अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे कि मैंने स्केच बनवाना है तो किस तरह रब्ता कर सकता है आपसे? जी बिल्कुल, अगर कोई स्केच बनवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप बाकायदा रब्ता कर सकते हैं और तकरीबन 1 या 2 दिन में आपको स्केच जो है वो मिल जाएगा और आप जो है उसकी पेमेंट जिस हिसाब से आपको तकरीबन 2000 से 1500 तक इसकी पेमेंट में है और जो भी बनवाना चाहता है वो उस नंबर पर रब्ता करे और आपको बआसानी 2-3 दिन में स्केच मिल जाएगा। आप एक माशाल्लाह शायरा भी हैं, ये आपके अंदर सलाहियत कैसे पैदा हुई और कब से है? अल्हम्दुलिल्लाह शायरा मैं तकरीबन 7th क्लास में जब ये APS का मामला हुआ था और हमारे काफ़ी जो बेचारे बच्चे थे वो शहीद हो गए थे, तो तब जो है ये नगमे लिखा करते थे बच्चे जो है वो नगमे लिख कर और उनको सिंग किए थे बच्चों ने। तो उनको देखकर जो है मेरे अंदर ये एबिलिटी आई कि मुझे भी लिखना चाहिए। तो जब मैंने मतलब शेर बनाना शुरू किए तो मेरे अंदर ये पावर मौजूद थी, मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद थी। तो जब मैंने अपने आप को जांचा परखा तो मुझे लगा
उसके बाद मैं इसको आगे लेकर चलती गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो शायरी है वो अखबारों पर भी आती है। उसके बाद मेरी शायरी जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी जो है आपको मिल सकती है। हमें ये को आपकी जो शायरी है हमें कहाँ से मिल सकती है, कौन से न्यूज़पेपर पे है या किस वेबसाइट पे है, बता सकते हैं हमें? वेबसाइट जो है वो टाइम्स पाकिस्तान न्यूज़ है और पिंडी पोस्ट जो है वो न्यूज़पेपर है। वहाँ पर जो है मेरी शायरी वो हर हफ्ते मेरी एक नज़्म या एक शेर या कोई गज़ल जो है वो शाया करते हैं। माशाल्लाह। आपने पाकिस्तान में बहुत सारे तराने लिखे हैं, कोई एक हमें सुना देंगे? ज़रूर। ये मैंने जो सुनाने जा रही हूँ मैं, ये जो तराना ये मैंने 7th क्लास में लिखा था। माशाल्लाह। मिल्लत की उम्मीदों का तुम दिया जलाए रखना, तुम दिया जलाए रखना, कलम उठाए रखना, कदम बढ़ाए रखना। आहा हा 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 आहा हा हा। इसके सहरा हंसी, इसके बाग हंसी, इसकी धरती हंसी है पाक जबी। इसके सहरा हंसी, इसके बाग हंसी, इसकी धरती हंसी है पाक जबी। इसकी चमक बढ़ाए रखना, इसकी चमक बढ़ाए रखना, चमक बढ़ाए रखना। आहा हा हा आहा हा। मिल्लत की उम्मीदों का तुम दिया जलाए रखना, तुम दिया जलाए रखना। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं, बहुत अच्छे मेरे टीचर हैं खिज़र अब्बास रिजवी साहिब। तो जो नगमों की ट्रेनिंग होती है साउंड की, बैकवर्ड में उनकी तरन्नुम की, लिरिक्स की, तो उसमें मेरा साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है। मैं उनका नाम जो है वो बगैर बोले मतलब रह नहीं सकती। माशाल्लाह वो बहुत ही आला उनका माशाल्लाह ज़र्फ़ है, बहुत ही आला पाए के उस्ताद है माशाल्लाह। बहुत ही अपने जो तलबात हैं उनकी कदर करने वाले हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने मेरा इसमें साथ दिया था। माशाल्लाह, सलामत रहे। आपके वालिद साहब क्या करते हैं और वो घर का निज़ाम कैसे चलता है, और ये घर आपका अपना या रेंट पे है? मेरे वालिद साहब तकरीबन इमाम मस्जिद थे 18 साल पहले, और तकरीबन इसी साल में वालिद साहब जो हैं वो पहले 2.5 साल से बीमार हैं, इसी साल ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और फिर अब इमाम मस्जिद नहीं रही, क्योंकि जब जिम्मेदारी नहीं बंदा निभा सकता तो फिर वो बंदा जो है ना उसकी मतलब आप पेमेंट या वो भी नहीं होती है। तो इस लिहाज से वालिद साहब जब बीमार हो गए, और हम लोग बड़ी बहनें हैं, हम 7 बहन भाई हैं, भाई 2 हैं छोटे और मुझसे बड़ी एक मेरी सिस्टर है। वो जो हैं वो माशाल्लाह आर्ट टीचर हैं, लेकिन आर्ट टीचर होने के बावजूद उनकी जो पेमेंट है वो बहुत ही लेस जा रही है, बिकॉज उन्होंने फ़ाइन आर्ट्स का कोर्स नहीं किया। क्यों नहीं किया? ड्यू टू दिस के हमारे पास फ़ाइन आर्ट्स करने के लिए मनी नहीं है। हम लड़कियां हैं, हम लोग कमा नहीं सकते बाहर जाके, क्योंकि हमारा घराना जो है वो मजहबी घराना है। वाले साहब इमाम मस्जिद है बैकवर्ड से शुरू से ही, और अब हम कमा नहीं सकती फ़िलहाल। अगर हमारा ये जो घर है, ये घर भी जो है किराए पर, रेंट पर है फ़िलहाल, बिकॉज यहाँ पर जब हम रह रहे थे तो गांव वालों ने रिहाइश दी। माशाल्लाह हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारी बहुत ही खिदमत की, और आज तक अभी भी जितना हो सकता है गांव वाले जो हैं वो साथ दे रहे हैं हमारा। तो
ये घर जो है वो रेंट पे है। पहले रिहाइश दी थी उन्होंने, वो रिहाइश 18 साल जब हम उसमें रहे, जब तक मतलब जिम्मेदारी निभा सके तब तक हमारा हक था हम उसमें रहें। जब हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमने जिम्मेदारी नहीं पकड़ी, तब हमारा हक भी वहाँ से गया। तो अब हम जो हैं इस मकान में जो है वो रेंट पर रह रहे हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी मसाइल हैं। यहाँ पर निकासी का तो आपने खुद आप आए हैं कैसे यहाँ पर निकासी का बहुत ज़्यादा मसला है। और उसके बाद अभी पानी की पाइपिंग वगैरह का भी मसला है, मोटर वगैरह का, और ये काफ़ी ज़्यादा वॉशरूम, ये सब कुछ जो है अभी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। घर का इंतज़ाम कैसे चलता है आपका? घर का निज़ाम माशाल्लाह अल्लाह ताला का फजलो करम है। हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं और जो हमारे अखराजात हैं थोड़े बहुत गांव वालों ने हमारा मतलब साथ दिया है और माशाल्लाह उन्हीं की वजह से हमारा घर का निज़ाम बेहतर चल रहा है। अच्छा, आप माशाल्लाह खुद इतनी अच्छी शायर हैं, तो आपका पसंदीदा शायर कौन है? जैसा कि आप जानते हैं इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे शहर की आन बान शान, जिससे हमारा शहर जाना जाता है शहर इकबाल के नाम से। तो वो इसलिए जाना जाता है कि उनका मकाम ही बहुत आला है, वो वली अल्लाह थे। तो मेरी सबसे बेहतरीन इंस्पायरेशन वो, बिकॉज वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है फॉलो करते थे। उन्होंने हमें तहजीब और तमद्दुन के मुतल्लिक़ अपने अल्फाज की मदद से आगाही दी। और एक ये इंस्पायरेशन मेरी ये है शायर के लिहाज से, इन्हीं को फॉलो करते हैं हमारे जो इस्लामाबाद के हैं हमाद साफ़ी माशाल्लाह, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने 16 साल, अभी 15 साल की उम्र है माशाल्लाह, उन्होंने अभी PhD तकरीबन मुकम्मल कर लेनी है। तो माशाल्लाह इतनी आला पाए के शायर हैं कि इनको पढ़ने के बाद हर शख्स जो है उसके अंदर खुद ही बेदार होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर अपने आप को पहचानने की ताकत बेदार होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरी इंस्पायरेशन इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला है। कोई ऐसा शायर जो आपको बहुत पसंद हो उनका, तो आप सुनाना चाहें हमें? उनका मुझे जो शेर बेहद पसंद है, उसको मैं कभी कभी जो है ना वो जब पढ़ती हूँ ना तो मैं थोड़ी सी गमगीन हो जाती हूँ। वो है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। मैं लड़खड़ाना शुरू हो जाती हूँ, मेरा अंदर कांप उठता है ये शेर जब भी मैं पढ़ती हूँ। तो ये मेरा पसंदीदा शेर है। आप अपने देखने वाले नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखने वाले नाज़रीन को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपके अंदर ही है, बस आपने उसको पहचानना है। पहचानने के बाद आपने उस पर काम करना है, तभी आप कोई बेहतरीन शख्सियत बन पाएंगे। और बाकी ये है कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ और अपने लिए और अपने माशरे के लिए, आप सब के लिए, ताकि मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकूं। मुझे एक बेहतरीन प्लेटफार्म जो है वो दिया जाए, एक अच्छा प्लेटफार्म जिस पर खड़े होकर रह कर मैं एक शायरा, एक आर्टिस्ट की हैसियत से अपना किरदार जो है वो अपने माशरे में अदा कर सकूं। ओके। इसके लिए अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहते हैं, हुकूमत रब्ता करना चाहते हैं, अवाम रब्ता करना चाहे, वो किस तरह कर सकती है? मुझसे अगर आप सब लोगों ने रब्ता करना है या जो सुनने वाले हैं कोई भी ख्वाहिशमंद है रब्ता करना चाहता है ड्यू टू वर्क, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप बिला झिझक जो है रब्ता करें। कोई भी प्रॉब्लम है, आप स्केच बनवाना चाहते हैं या कोई शायरी की नशिस्त है जिसमें आप मुझे बुलवाना चाहते हैं, या फिर मेरे नगमे के मुतल्लिक अगर कोई आप शेर लिखवाना चाहते हैं तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं।